Get away, get away, get away, get away, get away, I know that we are leaving. I know that we are leaving. Leaving Babylon, leaving Babylon. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गंगोत्री धाम के आसपास कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो कि मन को मोह लेंगे। आपको पता ही है कि उत्तराखंड एक ऐसा जगह है जहां आप सालों भर घूमें तो आपका मन थकेगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य है और चारों धाम है यहाँ पे, देवभूमि कहलाता है। इसलिए उत्तराखंड के बारे में मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ। और आज गंगोत्री के आसपास का जो बहुत सारे प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। गंगोत्री से लगभग 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मनेरी, और यह हाल ही में भागीरथी नदी के पार एक बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप पर्यटकों की रुचि के एक स्थान के रूप में उभरा है। तो मनेरी आप जा सकते हैं। जब भी आप गंगोत्री धाम की यात्रा करें तो गंगोत्री से 92 किलोमीटर दूर है मनेरी, और मनेरी जहाँ से उत्तरकाशी के तिलौथ में 8 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से पानी टरबाइनों तक पहुँचता है, और मनेरी में बांध से बनी झील ने इस जगह को आकर्षण को निखारा है और बहुत सारे पर्यटक मनेरी की तरफ रुख कर रहे हैं। गंगोत्री के पास ही एक और जगह है केदारताल। सर्द पानी की अनुभूति देने वाली एक क्रिस्टल की तरह स्पष्ट और पारदर्शी झील केदारताल भगवान की एक शानदार रचना है। केदारताल के लिए ट्रैक को करके जाना होता है, और जब भी आप केदारताल की यात्रा करें तो स्थानीय एक गाइड को ज़रूर लें, क्योंकि उनके निर्देश के अनुसार ही आप आसानी पूर्वक केदारताल की यात्रा कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि केदारताल की यात्रा कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, या आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, या उम्र ज़्यादा हो चुका है, तो इस स्थिति में मेरी सलाह होगी कि आप केदारताल की यात्रा बिल्कुल ही ना करें। बिना किसी आधुनिक सुविधाओं के रास्ते में चलना और गंगोत्री से केदारताल तक 18 किलोमीटर को ट्रैक को पूरा करना इतना आसान नहीं है। ये रास्ते बहुत कठिन हैं, और इन रास्तों पे धीरे धीरे संभल करके आपको चलना होता है, और इन रास्तों पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और धूप जो है वो तेज, क्योंकि आगे चल के पेड़ पौधे भी कम हो जाते हैं और सूरज आपके सर पे होता है, जिससे कि धूप चिलचिलाती हुई आपको लगती है। Have to get away from the Babylon. Get away, get away, get away, get away, get away. I know that we are leaving. I know that we are leaving. Leaving Babylon, leaving Babylon system. Leaving Babylon, leaving Babylon. Leaving Babylon, leaving Babylon system. Leaving Babylon, leaving Babylon. Leaving this city, go to the corridor. Babylon is spiritual. Over it is a commercial. ऋषिकेश से जब आप गंगोत्री के लिए जाते हैं तो उत्तरकाशी राजमार्ग पर स्थित है हर्सिल। हर्सिल एक बहुत ही खूबसूरत और सुरम्य गांव है। 2623 मीटर की ऊंचाई पर, और उत्तरकाशी से
72 किलोमीटर दूर यह गांव प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार आकर्षण का केंद्र है। इस गांव की खासियत यहाँ फैले सेब के बागान हैं और जिसकी खूबसूरती आपको देखते ही बनती है। तो जब भी आप गंगोत्री की तरफ जाएं तो हरसिल जरूर रुके और देखें। और उसके बाद डोडी ताल, यह उत्तरकाशी जिले में 3024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की एक झील है। एक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश ने इस स्थान को अपने निवास स्थान के रूप में चुना था। और ये नीचे जो भगीरथी नदी बह रही है, ये भगीरथी नदी इन खूबसूरत हिमालय के बीच से गुजरते हुए गौमुख से गंगोत्री की तरफ आ रही है। गंगोत्री के पास एक जगह है गंगनानी। गंगनानी एक छोटा सा रास्ता है जो गंगोत्री के रास्ते में स्थित है। यह आध्यात्मिक और ध्यान के लिए एक आदर्श गंतव्य है। यह मनेरी से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो गंगोत्री तक जाती है। गंगनानी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ से गंगोत्री के आसपास की पवित्र प्रसिद्ध पर्वत चोटियाँ और थर्मल जल प्रताप का आनंद लिया जा सकता है। ये सारे रास्ते काफ़ी कठिन हैं, लेकिन अगर आपको सौंदर्य प्रेमी आप हैं, आपको पहाड़ों पे पैदल चलना पसंद है, आपको नदियाँ, झील, झरने, जंगल, माउंटेन्स, ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें अगर पसंद है तो एक बार ज़रूर इन जगहों पे आपको आना चाहिए जो मैं आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। अभी और भी बहुत सारे जगह हैं, वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। आप नंदनवन जा सकते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर के साथ एक कठिन ट्रैक के माध्यम से नंदनवन तक पहुंचा जा सकता है। और आपको पता ही है कि गंगोत्री से गौमुख की यात्रा कितनी कठिन है। और उसके आगे नंदनवन, सतोपंत, ये काफ़ी कठिनाइयों वाले रास्ते हैं। इसके लिए आपको पहले से दिमाग को और अपने मन को साथ ही साथ शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और यह भागीरथी चोटियों के लिए आधार शिविर है नंदनवन। और आसपास के शिवालिक शिखर एक उत्कृष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह तपोवन की तरफ भी जाता है जो अपने सुंदर घास के मैदानों के लिए जाना जाता है, जो शिवालिक चोटियों के आधार को घेरे हुए हैं। इन रास्तों की हरियाली और इन रास्तों की मनमोहक दृश्य आपको हमेशा मन मोह लेंगे। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये खूबसूरत हिमालय की चोटियां बिल्कुल ही आपके नज़दीक आती जाती हैं। लेकिन रास्ते कठिन होने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है। और जब भी जाएं तो इन पहाड़ों पे एक जड़ी बूटी हर जगह आपको देखने को मिलेगी। मैं अभी इस वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन जब आप जाएं तो ध्यान रखें, किसी से भी पूछ लेंगे वहाँ पे लोकल, उसके पत्ते तोड़ के अपने पास रख लें और उन पत्तों को सूंघते रहें। इससे आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। साथ ही साथ सुरक्षा के लिए जब भी आप चलें नीचे से तो अपने साथ कपूर बहुत मात्रा में रख लें। कपूर काफ़ी सहायक है इन बर्फीली चोटियों पे चलने में। मैं जब जा रहा हूँ तो मैंने कपूर भी ले लिया, लेकिन वो कपूर हमारा वैसे ही थैले में रखा हुआ है क्योंकि हमें वो जड़ी बूटी मिल गई थी और हम जगह जगह पे जड़ी बूटी तोड़ करके सूंघते हुए दौड़ दौड़ के निकल रहे थे। इन कठिन रास्तों पे भी काफ़ी ज़्यादा शक्ति मिल रही थी उस जड़ी बूटी से। तो जड़ी बूटी का कोई नाम नहीं है, लेकिन ऐसे ही जंगल की तरह वो हर जगह आपको फैले हुए मिल जाएंगे और उसको तोड़ेंगे तो उसका सुगंध भी लगभग कपूर के जैसा मिलेगा। तो वहाँ पे लोकल कोई भी मिलेगा या आप जहाँ भी बैठें तो आसपास आप देख लें तो आपको वो जड़ी बूटी लेना चाहिए। साथ में रख करके अपनी यात्रा
को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे मैं बताऊं कि जब आप ऋषिकेश से चलते हैं गंगोत्री की तरफ तो उत्तरकाशी बीच में आता है, और उत्तरकाशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, और भागीरथी नदी के तट पे है। वहाँ स्थित एक कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं उत्तरकाशी में, विश्वनाथ मंदिर, एकादश रुद्र मंदिर, ज्ञानेश्वर मंदिर और कुटेटी देवी मंदिर। भागीरथी नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर साल लोग उत्तरकाशी आते हैं, और ये रास्ते कठिन है, लेकिन स्थानीय लोग देखिए कितने भारी सामान लेकर के भी चलते रहते हैं। हमें तो खुद अकेले ही पैदल चल करके जाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो स्थानीय हैं वो बड़े बड़े सामान लेकर के पीठ पे लाद करके निकलते हैं आगे की तरफ। एक जगह है दयारा बुग्याल, समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल एक खूबसूरत मैदानी क्षेत्र है, और एक सड़क भटवारी गांव को रैथल गांव से जोड़ती है, और इस गांव से दयारा बुग्याल लगभग 6 किलोमीटर दूर एक लंबा ट्रैक है। और यहाँ पे स्थित शेषनाग मंदिर भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर दयारा बुग्याल के रास्ते में पड़ता है। दयारा से डोडी ताल की ओर जाया जा सकता है, और दयारा बुग्याल में सर्दियों के दौरान लगभग 28 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसकी ढलानों में आ जाता है। तो ये जितने भी रास्ते हैं, इन रास्तों में आप सिर्फ मई महीने से लेकर के सितंबर तक ही सफ़र कर सकते हैं, सितंबर लास्ट तक, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, क्योंकि उसके बाद ये पूरे रास्ते बर्फ़ से ढक जाता है। कई फीट बर्फ़ होता है। इन पूरे रास्तों में कोई भी नहीं रहता है। हर जगह लोग जो इन पहाड़ों से हैं नीचे चले आते हैं, क्योंकि ये रास्ते दिखते भी नहीं हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी यहाँ होती है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है। तो इन रास्तों पे सफ़र करने के लिए जो अच्छा समय है वो जो मैंने बताया, मई महीने से लेकर के सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, और बीच में बरसात के मौसम को आप अवॉइड करें, क्योंकि बरसात में लैंडस्लाइड होने का बहुत खतरा होता है। तो बीच में जो अगस्त वाला जो महीना है, बरसात पीक पे होता है, तो ऐसे समय आप पहाड़ों की यात्रा बिल्कुल ही ना करें। जब भी आपका प्लान बने तो मेरी तो सलाह होगी कि मई और जून का ही प्लान करें। एक और जगह है नचिकेता ताल। नचिकेता ताल भी आप जा सकते हैं, और रास्ते में आपको ऐसे खूबसूरत झरने और ये छोटे छोटे पुल, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी बहुत ठंडा है। अगर आप छुएंगे ये बर्फीली पानी है, और ऐसे पुल छोटे छोटे बना दिए गए हैं ताकि जो भी रफ्तार हो रही है नहीं डूब सके। और इन पानी को आप अपनी बोतल में पानी को प्राकृतिक और मिनरल वाटर आप बोतल में देते हैं, उससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा इसमें पावर है। तो धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इन रास्तों पे चलने का एक अलग ही मज़ा है। अगर आपको पर्वतारोहण पसंद है, अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, तो आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन अगर आप पसंद नहीं है तो आपके लिए बहुत मुसीबत बन सकता है। तो रास्तों को आनंद लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको नचिकेता ताल के बारे में बता रहा था। हरे भरे जंगलों के माध्यम से एक सुंदर ट्रैक नचिकेता ताल की तरफ जाता है, और इस स्थान में मुख्य आकर्षण यहाँ का शांत और सुंदर परिवेश और छोटे मंदिर और झील हैं। उत्तराखंड हर तरफ से खूबसूरत है, और जिधर भी जाएं आप पूरे उत्तराखंड में आपको मंदिरों की श्रृंखला, आपको ऐसे खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नदियाँ, और हर जगह कहीं ना कहीं धार्मिक वर्णन आपको मिलेगा। और मैं लगातार उत्तराखंड घूमते रहता हूँ, और नई नई जगहों पे जाता हूँ, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करता हूँ, और उन सारी जानकारियों को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बारी बारी से। आप टिहरी भी जा सकते हैं। टिहरी गढ़वाल रियासत की पूर्व राजधानी भी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। और टिहरी डैम तो आपको पता ही होगा कि टिहरी डैम को जाकर के देखना अपने आप में एक अलग ही
बात है। कभी भी आप उत्तराखंड आए तो उत्तराखंड का जो बेस हम कह सकते हैं कि प्रवेश द्वार, उसे मैं ऋषिकेश मानता हूँ। ऋषिकेश पूरे देश से जुड़ा हुआ है। आप फ्लाइट से आते हैं तो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है जो कि सिर्फ 45 किलोमीटर है ऋषिकेश से। ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन हरिद्वार और ऋषिकेश भी जा रही है, दोनों जगह, और पूरे देश से आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। और उसके बाद असली यात्रा आपकी उत्तराखंड की चालू होती है। हरिद्वार से भी बसें मिलती हैं पूरे उत्तराखंड के लिए और ऋषिकेश से भी। तो आप पूरी प्लानिंग के साथ और जल्दीबाजी में नहीं, बहुत ही आराम से समय लेकर के उत्तराखंड की यात्रा करें। प्राकृतिक आनंद, प्राकृतिक छटा और हिमालय के इन खूबसूरत वादियों में जा कर के घूमने का एक अलग ही आनंद है। लेकिन जब भी आएँ मौसम का पूरा ख्याल रखें, मौसम देख कर के ही अपना सफ़र बनाएं। और एक एक जानकारी जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में अपने चैनल पे देते रहता हूं, तो उन जानकारियों को सुन करके, समझ करके और अपना यात्रा प्लान बनाएं। आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। और हिमालय को अपनी आँखों से देखना है, इन पहाड़ों को अपनी आँखों से देखना है, तो आपको तो आना ही पड़ेगा। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। समय समय पे आपको उत्तराखंड के अलग अलग जगहों की जानकारियाँ, कैसे आएँ और कहाँ रुकें, सारी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। गंगोत्री में रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रकार के होटल हैं, हर प्रकार के धर्मशालाएँ हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय